ये देश के धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है। किरण रिजिजू जी से या मोदी जी से, अमित शाह जी से ये हमें बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। विदेश में चर्चा हो रही है कि ये संविधान के खिलाफ बिल है। तो हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। माननीय भारत सरकार के द्वारा तानाशाही रवैये के द्वारा जो काला कानून वक्फ कानून लाया गया है, हम लोग इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन निकाले हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। नहीं होगा तो शाहीन बाग 2 लगेगा, हम लोग भूगल ताल पे बैठेंगे, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। ये संपत्ति जो वक्फ की संपत्ति है हमारे पूर्वजों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा गरीब मजलूमों के लिए मस्जिद मदरसे के लिए दी गई संपत्ति है। इसमें हम लोग किसी तरह का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारत सरकार 2 बजे 3 बजे रात में एक बैग एकदम ऐलान कर देती है नोटबंदी होगा, उसी प्रकार से ये बिल ला करके पहले बिल ला करके पटका 2 बजे रात में ऐलान करते हैं कि इस बिल को जारी किया जाए, उसके बाद इसको कानून में लागू कर दिया। इस कानून के हम लोग बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम लोग इस काला कानून को नहीं मानते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को ज़बरदस्ती ये कानून लादने का काम किया गया है, हम लोग सड़क से लेकर के जहाँ तक होगी, चाहे वो संसद भवन हो, हर चीज़ का घेराव करेंगे। आपको ये बता दें कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये देश के धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते और इंडिया गठबंधन के अलावा, इंडिया गठबंधन के साथ साथ जितनी भी सेकुलर पार्टी है देश के, उन तमाम लोगों ने मिल करके एकजुटता के साथ इस बिल का राज्यसभा और लोकसभा में इसका विरोध किया है। वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि ये धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है। मुसलमान भी एक धर्म है, हिंदू समुदाय भी धर्म है, जैन भी धर्म है, पारसी भी धर्म है और सबका अपना अपना एक बोर्ड है, ट्रस्ट है और सबके हिसाब से वो अपने हिसाब से उसको चलाने का अधिकार है। अब मंदिर ट्रस्ट है, उसमें क्या हमारे मुस्लिम भाइयों का नाम है? इसमें डाल दिया गया है कि आप 50% आप उसमें डालेंगे। इसमें कोई कबाहत या कोई ये बात नहीं है, लेकिन जब हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने हिसाब से ट्रस्ट बना के चला सकते हैं, उसको आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। दूसरी जो अहम बात ये है कि इसमें एक क्लॉज लगाया गया है कि आपको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान दिखाना पड़ेगा, तभी आप वक्फ कर सकते हैं। अब बताइए, ये किरण रिजिजू जी से या मोदी जी से, अमित शाह जी से ये हमें बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं या हम अलग अलग जात के हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, शिक बाय शिक है ना, इसमें तमाम अलग अलग जो पॉइंट है, तमाम मुद्दे पे हमारी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बात किया है। इस पे विस्तार पूर्वक हमारे जो भी जानकार हैं और भी चर्चा हो रही है, लगातार देश भर में विदेश में चर्चा हो रही है कि ये संविधान के खिलाफ बिल है, क्योंकि एक जो धर्म है उसके हिसाब से जो आज़ादी मिलनी चाहिए उसके खिलाफ ये बिल है। आने वाले दिन में ये ईसाई के खिलाफ भी, सिख के खिलाफ भी, दूसरे धर्म के खिलाफ भी जो है ये लेके आएगा और फिर आने वाले दिन में ये कहीं ना कहीं भाजपा जो तानाशाह बनी हुई है और नीतीश कुमार जो उनका चेहरा मुखौटा हालांकि पहले भी खुल गया था और खुल गया है, इन दोनों ने मिलके जो वक्फ बिल जो बिल्कुल असंवैधानिक है इसको पारित करने का काम किया है, इसको पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। जब इंडिया गठबंधन तमाम विपक्षी दल साथ हैं तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिन जो हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।